बड़ी खबर जिसने लोकसभा चुनाव के बीच सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। बड़ी खबर यह है कि भतीजे आकाश आनंद पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। आकाश से उत्तराधिकारी का दायित्व भी छीन लिया। कहा, पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे आकाश आनंद। तो ये बड़ा फैसला बीएसपी प्रमुख मायावती का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, साथ ही साथ अपने भतीजे आकाश आनंद से उत्तराधिकारी का जो दायित्व है वो भी छीन लिया गया। और ये कहा गया है कि पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारियों से आकाश आनंद अलग रहेंगे। तो चुनाव के बीच में बीएसपी प्रमुख का ये बड़ा फैसला कई सवाल भी उठा रहा है। आकाश आनंद भतीजे हैं मायावती के, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी पार्टी की तरफ से, और अब उन्हीं जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है, उत्तराधिकारी का दायित्व भी छीन लिया है। ये कहा है कि पूर्ण परिपक्व होने तक जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी, वो जो उनसे छीन ली गई है, उससे अलग रहेंगे आकाश आनंद। अब देखिए, भतीजे पर बुआ का भरोसा क्या खत्म हो गया है? क्या इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है? अब देखिए क्या पोस्ट किया गया है, ये भी आपको बता दें। विदित है कि बीएसपी इस पार्टी के साथ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। और इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। तो इस पोस्ट के साथ ही जो जिम्मेदारियां आकाश आनंद को दी गई थी, इस पोस्ट के साथ ही उन्हें वापस ले लिया गया। क्या कारण रहे इसके पीछे, ये भी इस पोस्ट में लिखा गया मायावती की, जो उन्होंने एक्स पर लिखा था। और चलिए अब आकाश आनंद का वो बयान भी आपको सुनाते हैं, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ा एक्शन जो देखने को मिला है मायावती का, कारण क्या इसके माने जाए चुनाव के बीच में, और जो ये एक्शन लिया गया है अब चुनाव में उसका कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है? इस एक्शन का सीधा कारण है आकाश आनंद का जो परंपरागत पार्टी की लाइन है उससे अलग लाइन खींचने की कोशिश करना। आकाश आनंद जिस एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस एग्रेसिवली वो अपनी बातें कह रहे थे और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो सारे शब्द और वो सारे तथ्य जो हैं वो बहन जी के स्कैनर से गुजर करके नहीं गए थे। ये आकाश आनंद की अपनी लाइन थी और इसीलिए ये कदम उठाया गया। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊं आयुषी की, जो पुरानी लाइन, जो पुरानी काडर है बीएसपी में, जो पुराने नेता हैं, जो बहन जी के साथ अरसे से काम करते आए हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। इस तरह से आकाश आनंद को बयान देने का हक नहीं है और इससे मैसेज बहुत ही खराब
छाप जा रहा है। तो एक तरह से आपको मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो पार्टी में जो पुराना नेतृत्व है, जो पुराने नेता हैं और आकाश आनंद की जो नई पौध है, ये उनके बीच की लड़ाई थी, ये उसका अंतर विरोध था। और बहन जी को भी समझ में आया कि अगर इसको अभी समय रखे नहीं रोका गया तो ये मामला और भी ज्यादा गहराएगा। और दूसरी बात, मैसेज ये भी जा रहा था कि अभी तक पार्टी में बहन जी ही सर्वे सर्वा हैं, बहन जी पार्टी की नीतियां, लाइन, वाक्य, शब्द, बयान सब तय करती हैं। ये भी मैसेज आ रहा था कि पार्टी में एक नया पावर सेंटर भी इमर्ज कर रहा है, जो कि सोर्सेज बता रहे हैं। तो इसीलिए समय रहते बहन जी ने फैसला लिया है। लेकिन मैं एक बात और यहां पर जोड़ दूं, आकाश आनंद के लिए रास्ते खत्म नहीं हुए हैं, ना बहन जी का स्नेह खत्म हुआ है। ये कुछ समय की बात, उन्होंने, आप लाइन पढ़िए जो आप पढ़ रही थी, आशीष में लिखा है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक, यानी कि ये कुछ समय की बात है। एक तरह का मैसेज है, एक तरह का संदेश, एक तरह का सबक है। और सूत्र बता रहे हैं कि आकाश आनंद कुछ समय बाद फिर से वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका इस खबर पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।